जय भवानी खंबागढ़ी। नमस्कार दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है वो जय भवानी से ही जुड़ी है, जिसमें आज हमको पढ़ना है मराठा राज्य और संघ। तो पहले हम समझते हैं कि मराठा राज्य की जो नींव रखी गई वो कैसे रखी गई, और आज जो शिवाजी को पूजने वाले लोग हैं उनकी माता का क्या नाम था, उनकी माता कहाँ की रहने वाली थी। और ये बहुत पुराना इतिहास है, लगभग मोटा मोटा अगर देखा जाए तो ये लगभग 700 वर्ष पुरानी बात है। अब क्या कहोगे आप कि 700 कैसे हो सकता है? क्योंकि हमारे जो शिवा राज्य का जन्म हुआ है वो शिवाजी का जन्म 1674 ईस्वी में 27 ईस्वी में हुआ है, लेकिन हम कह रहे हैं कि लगभग 700 साल पुरानी है। तो ऐसा कैसे हुआ? तो हम इसके लिए समझेंगे पहले थोड़ी सी बात को। इस वंश को समझिए। ये जो वंश है ये 700 साल पुराना वंश है, जो कि ये अलाउद्दीन खिलजी को जमाने की बात कर रहा है। अलाउद्दीन खिलजी 13वीं शताब्दी में इस वंश में वीर योद्धा होने जन्म ले लिया था, शुरू कर दिए थे। और ये लगभग 1627 तक आते आते एक महावीर योद्धा का जन्म हुआ और उसने मराठा साम्राज्य की नींव रखी। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो ये महाराज शिवाजी को आज जानते हैं, तो इसकी नींव की बात करी जाए तो वो लगभग 1300 ईस्वी में रखी जा चुकी थी। अगर इसके पीछे का रेफरेंस पूछे कि कहाँ से पढ़ा रहे हैं या फिर क्लास कहाँ से ले रहे हैं, तो मैं आपको जानकारी के लिए पूरा दे रहा हूँ कि ये भारत का इतिहास है, उस पुस्तक से ले रहा हूँ। और ये जो महाराज शिवाजी के बारे में दिया गया है वो किस पुस्तक से आया हुआ है, तो दो पुस्तकों के नाम बता रहा हूँ। एक है भावार्थ दीपिका। क्या है? भावार्थ दीपिका। भावार्थ दीपिका है। भावार्थ दीपिका में जो शिवाजी का वर्णन किया गया है ये वहाँ से लिया गया है, सॉरी दीपिका में, तो ये वहाँ से लिया गया है। अब मैं इनके बारे में पढ़ाऊँगा, समझाऊँगा कि है क्या। सिसोदिया खानदान में बहुत ज़्यादा गहरी ना देखते हुए बस 2 ही 3 पीढ़ी के नीचे जाता हूँ। तो एक पीढ़ी थी जिनका नाम था मालोजी सप्पा। क्या नाम था? मालोजी मालोजी नाम था। उसके बाद मालोजी से हुए शाहजी। क्या हुए? शाहजी। और शाहजी का पूरा नाम अगर देखा जाए तो इनका पूरा नाम है शाहजी भोसले। और शाहजी से जो जन्म लिया जिस पुत्र ने, पहले की पत्नी का वर्णन कर लेता है कि वो कहाँ के रहने वाली थी। तो ये थी देवगिरी के यादव। कहाँ के? देवगिरी के यादव। देवगिरी के यादव की एक कन्या या बिटिया या पुत्री का विवाह शाहजी भोसले के संग हुआ। और उनकी शादी हो जाने के बाद 20 अप्रैल 1627 में शिवाजी का जन्म हुआ। जन्म तो हो जाता है, लेकिन उसके कुछ दिन बाद शाहजी भोसले ने पहली पत्नी को छोड़ दिया था, या फिर मान लीजिए कि एक और पत्नी ले आए थे। उनका भी हमारे सिलेबस में वर्णन आएगा। तो इतनी बात समझ में आपको आ गई होगी कि ये देवगिरी यादव थे। अगर ये क्षेत्र देखा जाए तो ये जो हमारा नक्शा है, ये यहाँ की एक लड़की का जन्म हुआ, वहाँ पे इन्होंने शादी किया। और शादी करने के बाद इनके वहाँ एक महान पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम था शिवाजी। क्या नाम था? शिवाजी। अभी तो ये शिवाजी हैं, आगे चल के ये शिवाजी महाराज कहलाएंगे, क्योंकि ये इतना ज़्यादा संघर्ष ही कर लेते हैं। अगर देखा जाए तो नाम उसी का होगा जो संघर्ष करेगा। अब भारत देश में हो या दुनिया का कोई भी क्षेत्र हो, नाम उसी का होगा जिसके अंदर संघर्ष करने की क्षमता ज़्यादा होगी। तो जब शिवाजी का जन्म हुआ, जन्म के बाद इनका जो जीवन रहा, उनके बीच में एक महान व्यक्ति आए जिनका नाम था गुरु रामदास। क्या नाम था? गुरु रामदास नाम था। गुरु रामदास शिक्षा देते थे, शिक्षा, घुड़सवार और लड़ाई की कलाएं जो थी, तलवार चलाना, तलवारबाजी,
बाजी, घुड़सवारी, राजनीति बनाना, संगठन बनाना, ये जितना ज्ञान मिला वो सब मिला किससे? गुरु रामदास से। गुरु रामदास जी ने इन्हें इतना बढ़िया पका दिया था कि ये 15 साल की उम्र में, कितनी साल की उम्र में? 15 साल की उम्र में इन्होंने एक कमेटी बनाई, छोटी सी कमेटी। कहते नहीं कि होनहार के चिकने पात होते हैं। इन्होंने कहा कि स्वतंत्र हिंदू संघ बनाएंगे, हमको किसी मुगल साम्राज्य के बीच में झुकना नहीं है, हम खुद एक पार्टी बनाएंगे और उस पार्टी में बनाएंगे और उस पार्टी को चलाएंगे। अब सोच लीजिए, एक 15 साल का बच्चा हो और आज के लगभग 300 वर्ष पुरानी बात है, और 300 वर्ष पहले वो उसके अंदर ये विचार आए हों और 15 साल की उम्र में आए हों, तो आप समझ सकते हैं उसकी सोचने की क्षमता कितनी रही होगी। और उन्होंने बनाया। बनाने के बाद ये इनका जो जीवन रहा एकदम एकदम रफ्तार से पकड़ लिया, और इन्होंने सर्वप्रथम जहाँ पे चढ़ाई कर दी, क्योंकि जब इनके पास घुड़सवारी सीखने जाते थे, लोग मिलते थे और इनकी बातें इतनी ज़्यादा आकर्षित करती थी कि लोग इनकी बातों को मानते भी बहुत ज़्यादा थे। और फिर इन्होंने क्या किया? इन्होंने 1644 में, किसमें? 1646 में रायगढ़ को पहले राजगढ़ कहा जाता था, राजगढ़ पर हमला कर दिया और वहाँ पे जीत भी लिया। और ये उस समय सैनिक हुआ करते थे, कोई राजा वाजा नहीं थे। इनका क्या भूमिका थी? कि इनका भूमिका यही थी कि लोगों को बहुत अच्छा गाइड कर लेते थे, कमांडर का काम अच्छा करते थे। और इन्होंने राजगढ़ में सर्वप्रथम 1946 में हमला किया और वहाँ पे इन्होंने जीत को मुकम्मल कर लिया। उसके बाद 1947 में कोंडाना को, किसको? 1647, ये 1947 का है आ रहा भैया, 1647 कोंडाना, कहाँ पे? कोंडाना में इन्होंने विजय प्राप्त कर ली। कोंडाना, रायगढ़। अब इनका क्या हुआ? इनके जीवन में नए नए भूचाल आने लगे। नए नए भूचाल इसलिए आ रहे हैं क्योंकि अब इनकी कीर्ति फैलने लगी, लोगों को पता चल गया कि भैया एक ऐसी फौज बनी है जिसमें ये बहुत ही अच्छा गाइड कर रहे हैं। अब जिस फौज का कमांडर इतना अच्छा होगा तो उसकी फौज भी बहुत आगे बढ़ेगी। अब क्या था? शिवाजी की ख्याति बढ़ने लगी, लोग शिवाजी से जुड़ने लगे, और शिवाजी के पास एक चीज़ बहुत अच्छी थी, वो थी समझाने की क्षमता। देखिए होता क्या है, टीचर सभी होते हैं, कुछ टीचर होते हैं जो अच्छा समझा लेते हैं, कुछ टीचर होते हैं उनकी बात समझ में नहीं आती है। अब शिवाजी इतना अच्छा गाइड करते थे, इतना अच्छा समझाते थे, तो उनका क्या हुआ कि उनकी बातें लोग मानते बहुत थे। फिर ये शाहिस्ता खां से संघर्ष हो गया। फिर सूरत में प्रथम लूट डाली। कहाँ पे? सूरत में। एक क्षेत्र का नाम है सूरत। सूरत को अब जबर करके लूटते हैं। जबर समझते हैं? जबर का अर्थ होता है कि एकदम जबरन लूट लें। और वहां पे 1 करोड़ सोने की अशर्फिया लूटा, सोने चांदी के बर्तन थे, और वहां के लोगों को बहुत मारा पीटा। उसके बाद इन्होंने पुरंदर से संधि की। मैं इसलिए नाम बता रहा हूँ क्योंकि ये आपके चैप्टर में अगर आ भी जाए तो आप इसको अच्छे से समझ सको। उसके बाद क्या हुआ? पुरंदर से संधि हो गई। किससे संधि हो गई? पुरंदर से संधि हो गई। सबसे ज़्यादा समस्या तब होगी जब ये राजा जय सिंह के दरबार में जाएंगे और इनका जो मान सम्मान नहीं किया जाता है उससे इनको बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचती है। उसके बाद ये जाके हमला कर देते हैं और इनके बेटे को बंदी कर लिया जाता है। तो अभी वो सब कुछ आएगा आपके सिलेबस में। उसके बाद ये क्या होता है? पुरंदर की संधि हो गई। औरंगजेब, अब शिवाजी और औरंगजेब आमने सामने खड़े हैं। मुगल सम्राट का सबसे बड़ा राजा अगर देखा जाए, खूंखार राजा हो चुका था उस समय का औरंगजेब, अपने पिता को भी जेल में डलवा चुका था, गद्दी को एकदम तानाशाही के रूप में चलाता था। उस समय शिवा राजा भी एकदम उफान मार रही होगी जवानी, क्योंकि ये जो बात है ना, ये 65 की बात है। किसकी बात है? 65 की। अब जिसका जन्म 27 में हुआ हो, 1627 से 1665 के बीच की जो दूरी है ना, अगर देखा जाए तो 30 गुना 60 और 65 68 38 साल का जब कोई बंदा होता है तो उसके अंदर पूरा एकदम जोश
भरा हुआ था कि भाई मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। और उधर का जो राजा था बहुत समझदार, बहुत ही खूंखार, बहुत ही बिगड़ैल, बहुत ही चोट्टा किस्म का राजा। अब उसके अंदर था कि हम जिसको जो एकदम उभरता हुआ नेता होगा या जो उभरता हुआ शासक होगा उसको मिटाते चलेंगे। और उसकी भिड़ंत किससे हो गई? शिवाजी से हो गई। अब शिवाजी और ये अ, औरंगजेब ये दोनों आपस में एकदम तनातनी में लड़े हुए हैं। अब वो सामने से लड़ने नहीं आया, उसने क्या किया, एक व्यक्ति को भेजा जिसका नाम है जय सिंह। क्या नाम है? जय सिंह नाम है। और जय सिंह से और शिवाजी जब लड़े तो बराबर का मोर्चा रहा। तो शिवाजी ने सोचा कि चलो संधि कर लेते हैं। और इन्होंने क्या कर लिया? संधि कर लिया। जब संधि कर लिया तो कुछ ऐसे प्रस्ताव थे उनको मानना पड़ा, जिसमें प्रस्ताव ये थे कि लगभग देखा जाए तो 23 किले अंग्रेजों जो थे ये औरंगजेब को वापस कर दिए, जिसमें से 12 किले अपने पास रखे। 5000 गांव की मनसबदारी संभाजी को दे दिया गया है, इनके बेटे को दे दिया गया। उसके बाद एक बहुत गलत काम हो गया। काम ये हुआ कि जय सिंह ने अपने दरबार में इनको बुलाया और बुलाने के बाद इनके दरबार का दरबार भी ना उठा। और शिवाजी को यही बात इनको बुरी लग गई। जब इस बात को बुरी लग जाती है तो शिवाजी को एकदम क्रोध आ गया और तमाम बातें बोल दिया। जब तमाम बातें बोला तो क्या होता है कि जैसे इनको गिरफ्तार करा लेता है, क्योंकि ये दो ही लोग मिलने गए थे। और जब गिरफ्तार करा लेता है तो अब दोनों लोग गिरफ्तार हैं, शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज। अब संभाजी महाराज और शिवाजी महाराज जब अंदर हैं तो उसके बाद ये बीमार होने का नाटक कर लिए, क्योंकि औरंगजेब चाह रहा था कि मार दे। वहाँ पे क्या हुआ, शिवाजी देखिए होता है क्या, कोई जब राजा जेल में होता है तो उसकी बातें कुछ मान ली जाती हैं। तो शिवाजी ने कहा कि मेरा स्वास्थ्य खराब है, मैं चाह रहा हूँ कि आप फल को दान करें, जब मैं अच्छा हो जाऊँगा तब मुझे आप मारिएगा या फिर तब मुझे सजा दीजिएगा। तो उन्होंने कहा कि मुझे बड़े बड़े फलों में फल दान करने का शौक है कि लोगों में बांटा जाए। तो बड़े बड़े टोकरे आते थे और फल छुके दान करने के लिए भेज दिए जाते थे। एक दिन क्या किया, शिवाजी और संभाजी महाराज दोनों उसी फल में बैठ के टोकरी में बाहर चले गए। और बाहर जाने के बाद फिर से एकदम तोड़ फोड़ जवानी में आ गए। और जवानी में आते आते क्या होता है, फिर ये बहुत ज़्यादा युद्ध किए, बहुत ज़्यादा लड़ाई करने के बाद इनके जीवन का एक सुनहरा युग आया। उस युग में क्या हुआ, इनका राज्याभिषेक होना है। कहाँ से होना है, तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ तक शिवाजी महाराज एकदम लड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं, क्योंकि वहाँ पे जय सिंह की चालाकी को भी समझ चुके थे और जय सिंह से भी वाकिफ हो चुके। उसके बाद उन्होंने क्या किया, हिंदू पदशाही एक यात्रा निकाली। निकालने के बाद इनका जो राज्याभिषेक किया गया वो किया गया 6 जून 1674 ईस्वी में। किसमें? 74 ईस्वी में। आज की जो हमारी क्लास पढ़ने का मुख्य उद्देश्य यही था, क्योंकि आज 6 जून है और 6 जून को छत्रपति शिवाजी महाराज जी का राज्याभिषेक के रूप में माना जाता है। तो जो राज्याभिषेक करने वाले व्यक्ति थे उनका जो नाम था बहुत ही मशहूर नाम था, गंगा भट्ट करके नाम था, गंगा भट्ट। ये कौन है? ये पुरोहित है। गंगा भट्ट कौन है? पुरोहित है। इनकी माता जो है जीजाबाई को इन्होंने जैसे भगवान कृष्ण को बनाते हैं ना कि किसी को अपना एक बहुत अच्छा मान करके उनके पैरों को धो करके उनको आचमन करके तब इस पूजा को पूरा करा जाता है। तो वैसे इन्होंने राज्याभिषेक में माता जीजाबाई को अपना सर्वश्रेष्ठ माना और गंगा भट्ट ने इनकी पूजा की। लेकिन राज्याभिषेक होने के बाद, क्योंकि ये राज्याभिषेक की बात है, तो राज्याभिषेक इनका किया गया। क्या किया गया? राज्याभिषेक। इनका जब हुआ उसके कुछ दिनों के बाद इनकी माताजी का देहांत हो जाता है। अब क्या होता है, शिवाजी महाराज एकदम टूट जाते हैं, क्योंकि जो जन्म देने वाली माँ चली जाती है उस राजा के अंदर क्षमताएं क्षीण हो जाती हैं। अब इनका जब इनकी इच्छाएं टूट गई तो क्या हुआ, रायगढ़ में ये राज्याभिषेक करवाएं। इनकी माता का देहांत हो गया।
उसके बाद इन्होंने नई आज़ादी देखा और नई राजधानी बनाया बीजापुर को। कहाँ को? बीजापुर को। और बीजापुर में इन्हें दोबारा राज्याभिषेक कराया। क्या कराया? दोबारा राज्याभिषेक कराया, वो भी 1975 कोल्हापुर में। कहाँ पे कराया राज्याभिषेक? इन्होंने वहाँ से निकले और निकलने के बाद राज्याभिषेक कराया। उसके बाद अब इनकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ने लगी और बिगड़ते 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 इनकी मृत्यु हो गई, वो भी 1680 में। कब? 1680 में। इनका दो बार राज्याभिषेक किया गया। राज्याभिषेक करने के बाद इनकी बात समझ में नहीं आई और इनकी मृत्यु 13 अप्रैल 1680 में इनकी मृत्यु हो गई। तो ये हमारे जो थे बहुत ही बड़े राजा, बहुत ही दयावान राजा और स्त्रियों को पूजनीय वाले राजा और अपनी राज्य की सीमा बढ़ाने वाले राजा और हिंदू स्वतंत्र संघ बनाने वाले राजा शिवाजी का जो मृत्यु हुई, शिवाजी की जो मृत्यु हुई वो 13 अप्रैल 1680 ईस्वी में हो गई। और ये दुखद घटना सभी को दुखद करती है। तो हमारा पढ़ने का जो मुख्य उद्देश्य था वो था 6 जून। क्या था? 6 जून। तो 6 जून और 1674 में राज्याभिषेक रायगढ़ के किले में गंगा भट्ट पुरोहित ने कराया। पूजनीय जो बनी वो बनी जीजाबाई। आज की सिलेबस का मुख्य कारण यही था, क्योंकि आज जो 6 जून है, 6 जून को जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है राज्याभिषेक। शिवाजी महाराज जी का राज्याभिषेक 6 जून को ही किया गया था। तो अभी आप सब लोग इतनी बात समझ चुके होंगे कि 6 जून को क्या हुआ था, शिवाजी की किस कहानी से जुड़ी हुई है या किस तथ्य से जुड़े हैं, इतिहास में शिवाजी का क्या महत्वपूर्ण रहा है। यही एक इकलौते राजा हैं जिनके दरबार में किसी भी स्त्री का मुजरा नहीं हुआ है, क्योंकि वो किसी असहाय स्त्री का नृत्य नहीं देखते थे। तो इतने महान राजा हुए। इनके जो बाबा थे वो मालोजी शाह थे, उसके मालोजी थे। इनके बाबा के जो पिताजी थे वो शाह जी थे, इनका नाम शिवाजी पड़ा और इनके पुत्र का नाम संभाजी महाराज जी पड़ा। तो ये थी मराठा साम्राज्य की नींव। और इनकी मृत्यु जब हुई तो भारत में बहुत दुख की एक लहर छाई। तो आज की क्लास यहीं तक, मिलूंगा अगले क्लास में। जय हिंद, जय दोस्तों।